इधर बनेगा भव्य राम मंदिर और उधर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित अन्य जा सकते हैं जेल। उम्र की अंतिम पड़ाव में शायद विवादित ढांचा ढहाए जाने के आरोप में इन लोगों को जेल की सजा हो जाए, ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस उम्र में भी इन लोगों ने सीबीआई की जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो लगातार सुनवाई कर रही है, उसमें भी इन लोगों ने झूठ बोला। झूठ क्या बोला? झूठ यह बोला कि जब विवादित ढांचा ढहाया जा रहा था तो हम नहीं थे, हमें फंसाया गया है, हमें कुछ नहीं पता है हुजूर, हम निर्दोष हैं हुजूर, हमारा कोई कसूर नहीं है। दोस्तों, एक सवाल कई लोगों ने खड़ा किया कि जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश के बाद उसे न मानते हुए SC/ST एक्ट में अध्यादेश लागू करके अध्यादेश ले आकर के इसे लागू कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े स्वयं मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा अपने वापस कर लिया। बड़े बड़े अपराध थे, उसी अपराध के कारण बेचारे सदन में दहाड़ मार करके रोए थे कि हमें फंसाया गया है। तो मुख्यमंत्री जी को जब अवसर मिला तो अपने मुकदमे वापस कर लिए। अपना ही नहीं वापस किया, अपने डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री केशवानंद जी का भी मुकदमा वापस कर लिया। गंभीर आरोप थे केशवानंद जी से विप्राय केशव प्रसाद मौर्य। चिन्मयानंद जी का वापस हो रहा है, राजा भैया का वापस हुआ जिस पर हमने वीडियो किया, अन्य तमाम लोगों के मुकदमे वापस किए गए। RTI लगा करके आप पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको चाहा गुंडा बना दिया, जिसको चाहा तो उसको शरीफ बना दिया। अब गुंडा की परिभाषा अलग अलग तय हुई कि यह हमारे दल का है तो इसको गुंडा कदापि मत कहना। हिम्मत कैसे हुई इसको गुंडा कहोगे, चोर कहोगे, मवाली कहोगे? यह गुंडा नहीं है, यह तो क्रांतिकारी नेता है। दोस्तों, बताते चले, सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि 31 अगस्त तक इस मामले की सुनवाई हो जानी चाहिए। सुनवाई लगातार की जा रही है, बीच में कोरोना का संक्रमण आया तो अब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। कुल 49 आरोपियों के विरुद्ध 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने और उन्मादपूर्ण भाषण देने, ललकारने और विवादित ढांचा ढहाए जाने के मूल में इन लोगों ने नफरत भरा भाषण दिया था, ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह रिपोर्ट स्थानीय अयोध्या के थाने जो राम जन्मभूमि कोतवाली है उसमें दर्ज कराई गई थी। पहले दर्ज कराया 49 लोगों के विरुद्ध और उसमें बहुत से लोग दिवंगत हो गए, जिसमें अशोक सिंघल सहित तमाम लोग चले गए। 32 बच्चे हैं, 32। अनेक लोग ऐसे हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और कभी भी टपक सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी झूठ बोला कि साहब हम थे नहीं। चलिए अब हम बताते चलें कि यह आरोप पत्र CBI ने दाखिल किया था। जो मामले दर्ज हैं वह इस 2 मामले दर्ज किए गए थे। पता नहीं जिन लोगों ने दर्ज कराया था वह लोग अब हैं कि नहीं हैं। यह तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रियंवदा नाथ शुक्ला और वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे गंगा प्रसाद तिवारी की तरफ से यह मामले दर्ज कराए गए थे। 19 अप्रैल 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सुनवाई करके पूरी करने का आदेश दिया था। 31 अगस्त तक यह सुनवाई कर देना है। कोर्ट तत्परता दिखा रही है, सुनवाई हो भी जाएगी। सभी लोग कह रहे हैं साहब हमारा कोई दोष नहीं था और हम थे ही नहीं, हमें फंसाया गया है। दोस्तों, एक गवाह तो मैं भी हूँ। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ घटनास्थल पर यद्यपि तोड़फोड़ मैंने नहीं किया, लेकिन तमाशा देख रहा था। सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने घटित हुई हैं। अब जिस तरह से, इसीलिए मैं उन बच्चों का दोष नहीं देता जो आते हैं ऐसे खुरिया करके आते हैं और जिन पर हिंदुत्व का नशा चढ़ा हुआ है। तो मेरे भी समझ में बात आई नहीं आई, बहरहाल मैं वहाँ पहुँच गया था। उस भीड़ में, उस होड़ में लोग जा रहे थे तो मैं भी घर से चुपके निकल लिया था और मैंने देखा पूरी तौर पर मेरे आँख के सामने वह घटना घटित हुई है। कैसे कैसे किसने ललकारा, किसने क्या किया। तो इस मामले में उमा भारती हैं, रितमरा भी हैं, गिरिराज किशोर सहित और अशोक सिंघल और वह लोग चले गए। इसी में महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। 4 सरकारें, राष्ट्रपति शासन लगा, उत्तर प्रदेश की सरकार कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, फिर सरकार बर्खास्त की गई। उस समय PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा हिंदुओं की पगलाई हुई भीड़ ने
विवादित ढांचा ढहा दिया। ऐसे तमाम चीज़ें, उसके बहुत मूल में जाने की आवश्यकता नहीं। एक सुखद खबर बता रहा हूँ। मैंने एक वीडियो किया था और यह कहा था कि 2 सांसदों से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जो रिफ्यूजी थे, जिनका पाकिस्तान में जन्म हुआ था, सिंध में उन्होंने पढ़ाई किया, लाहौर में पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद भारत पाक के बंटवारे में वो आ गए थे, भारत आ गए थे, इस अपने मूल में आ गए थे यहाँ। तत्पश्चात उन्होंने राजनीति शुरू किया। जनता पार्टी, पहले उन्होंने जनसंघ में अपना योगदान दिया, बाद में 77 में जनता पार्टी। तत्पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो अटल और आडवाणी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। हमने आयोजकों से कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल करके 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा सोमनाथ मंदिर गुजरात से शुरू किया। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अरेस्ट किया और अस्थायी जेल में डाल दिया। आडवाणी ने राम जन्मभूमि और इस मंदिर के लिए जितना संघर्ष किया है, धर्म तो यह बनता है कि भैया आडवाणी को ही बुलाया जाए, आडवाणी को बुला करके और प्रधानमंत्री जी पीछे खड़े रहे। अब इस बार क्या होगा, प्रधानमंत्री जी उस पीठ पर बैठेंगे, पीठ माने जो स्थान होगा, पीठ से अभिप्राय, और शिलान्यास होगा, आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन होगा, जो भी उसका नाम दिया जाए, अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। मंदिर तो पहले से था, पूजा पाठ पहले से हो रहा था, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। बहरहाल अब सभी लोग बैठ करके, सभी लोग खड़े रहेंगे और प्रधानमंत्री जी बैठ करके, और 32 सेकंड का कितने का शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में वह अपना योगदान करेंगे और सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाएंगे, सभी लोग खड़े रहेंगे। काश उस आस्थान पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और ऐसे लोगों ने जिन्होंने नींव डाला है। सबसे पहले अगर किसी ने आंदोलनात्मक रूप दिया तो उस शख्स का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाल कृष्ण आडवाणी इसलिए नहीं बन पाए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। अब सारे मुकदमे वापस कर लिए गए, तो ये मुकदमे वापस क्यों नहीं किए गए? अब यह सब आप पर छोड़ता हूँ, इसके कारण क्या हो सकते हैं आप बताइएगा। बहरहाल हमने वीडियो किया, मेरे बाद बहुत से लोगों ने, सबसे पहली और आवाज़ अगर किसी ने उठाया है कि LK आडवाणी और इन लोगों को बुलाया जाना चाहिए, इन्हीं से आधारशिला रखवानी चाहिए, तो वह है ब्रजभूषण दुबे और वह चैनल है YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय। चलिए, न्योता जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी 93 साल की उम्र में आएंगे। काश अगर ऐसा करा दिया जाता तो वह 100 साल तक जीते। जब मंदिर बन जाता तो दर्शन करके ही अंतिम सांस लेते। बहरहाल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इत्यादि ने कानून के आगे झूठ बोला है। कानून का इतना भय है और बुढ़ापे में जेल जाने का इतना डर है। क्या होगा मुझे नहीं पता इस केस का, लेकिन यह तो ज़रूर है कि इसकी सुनवाई हो जाएगी जब सारी चीज़ें समाप्त हो गई और मस्जिद के लिए अलग ज़मीन दे दी गई है। समझौता एक तरह से हुआ है, कोर्ट का जो निर्णय है वो समझौता है। भव्य मंदिर बनेगा, उधर मस्जिद भी बनेगी, तो इस केस का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन चल रहा है भैया। क्या होगा मुझे नहीं पता। चलिए, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज इस विषय पर जो अयोध्या में विवादित ढांचे ढहाए जाने की क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है और लगातार अदालत इसकी सुनवाई कर रही है, 49 में से 32 ही जिंदा हैं, कुछ अंतिम कगार पर हैं। क्या होगा मुझे नहीं पता। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।